एक और मुद्दा है जो बड़ा हर राज्य में आजकल बहुत सुर्खियों में रहता है, वो है बुलडोजर। और अब बुलडोजर पंजाब में भी एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो वो पंजाब ने भी अडॉप्ट कर लिया है दूसरे मुख्यमंत्रियों को देख के कि वहां पे वो चल रहा है और बहुत चर्चा है उसकी। तो इस वजह से पंजाब में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। नहीं, कोई ऐसा अडॉप्टेशन की बात नहीं है कि देखो, जो नशे के विरुद्ध हमने जो युद्ध शुरू किया है पंजाब में, खास तौर पे चिट्टा बोलते हैं उसको, तो ज्यादातर वो सरहद पार से ही आता है क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर उस बंदे ने कितने घर बर्बाद कर दिए नशा बेच बेच के, उस पर एनडीपीएस के केस हैं, और नशा बेच के जो पैसा कमाया उससे उसने बिल्डिंगें खड़ी कर ली अपनी, किसी ने मैरिज पैलेस बना लिया, किसी ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली। तो वो कानून के मुताबिक जो ड्रग मनी से या करप्शन की मनी से बनी हुई बिल्डिंग है उसको हम डिमोलिश कर सकते हैं। तो चलेगा बुलडोजर? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें तो ये तक कहा है कि आप दोषी तो छोड़िए, अगर कोई आरोपी भी है तो आरोप के बिना पर उसका घर, उसका दुकान, उसका मकान नहीं ढाया जा सकता, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सर पता है क्या, आप उनके घरों पे जाके देखे ना, जहां अकेला ही बेटा था, 22 साल की उम्र में चिट्टे की वजह से मर गया, और उनको पता है किसने इसको चिट्टा दिया। अब उसके यहाँ दीपमाला हो और इधर 70 बिछे हुए हैं, तो ये सर यहाँ तो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है उस परिवार के लिए इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं होगी अगर वो देखे कि सामने ऐसा मकान बना है जो उस पैसे से बना है जिसने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन उसके बावजूद अदालतें हैं ना ये फैसला करने के लिए, अदालत से होगा फैसला कि क्या करा जाना चाहिए, और एक प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, उसके तहत होना चाहिए। कितने साल केस चलते हैं? 20-20 साल। अगली पीढ़ी आ जाती है उनकी। मतलब एक मैसेज तो देना ही पड़ेगा ना कि अगर इसने इतने घर बर्बाद कर दिए तो उस पैसे से बनाए हुए घर में ये भी नहीं रह सकता। लेकिन मान साहब, फैसला तो अदालतें ही करेंगी। नहीं सर, फैसला इसी से जुड़ा एक सवाल, फैसला सरकारें भी करती हैं सर। सरकारें भी करती हैं, हाँ। लेकिन न्याय तो न्यायपालिका से ही मिलेगा सर। दोषी तो कोई न्यायपालिका में ही ठहराया जा सकता है। पंजाब में कोई जाए हाई कोर्ट में कि जी ये घर गलत डिमोलिश कर दिया, देख लेंगे फिर ऑर्डर। नहीं तो मान साहब, लेकिन ऐसे में फिर पंजाब के बुलडोजर और यूपी, एमपी, राजस्थान के बुलडोजर में क्या फर्क रह गया? एक मिनट, आप पता कैसी बात कर रहे हो? एक बंदा था, उसने कहा कि अब तू जंगल में चला जा, अगर तेरे पीछे शेर पड़ जाए, शेर तेरे पीछे आ जाए तो तू क्या करेगा? उसने कहा मैं गोली मार दूंगा। उसने कहा तेरे पास बंदूक ना हो? कहता जी मैं छुरा निकाल के उसका गला काट दूंगा। कहता तेरे पास छुरा भी ना हो? वो कहता जी मैं उसकी आंखों में ना मिर्ची डाल दूंगा। कहता आपके पास मिर्ची भी ना हो? कहता जी भाग के मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। उसने कहा अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? तो उसने कहा जी मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? आप किसकी तरफ हो पहले मुझे? मैं तो संविधान और इंसाफ की तरफ। संविधान, न्याय की तरफ है ना, संविधान की तो तरफ। न्याय ही कर रहा हूं फिर मैं उनके घर डिमोलिश करके। सर सब मुख्यमंत्री ऐसे फैसले करेंगे, सरकारें तो फैसला करेंगे जी, कैबिनेट के फैसले हैं, विधानसभा में फैसले होते हैं। हम देखो सर लोकतंत्र में, देखो लोकतंत्र में इलेक्टेड चलते हैं, सिलेक्टेड नहीं चलते, ठीक है ना? तो हम इलेक्टेड है। अगर घर ऐसे नशे वालों के घर जो है वो जो हम डिमोलिश कर रहे हैं, उनके घरों को मतलब पर बुलडोजर चलाने को लोग गलत मानेंगे, 2027 में मुझे नहीं चुनेंगे। नहीं तो मतलब क्या आप चुनौती दे रहे हैं न्यायपालिका को? नहीं, मैं न्यायपालिका को क्या करूं? न्यायपालिका जिस दिन ऑर्डर कर देगी मैं देख लूंगा जी, ऑर्डर आ जाए। आपके पास है कोई ऑर्डर? अभी तक नहीं है।